Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल एक इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी किया हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पर क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम जिन साइंसदानों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं उनमें अल-किंदी, इब्न नफीस, इब्न ज़ुहर, अबू अली सीना यानी 4 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका इन द फील्ड ऑफ साइंस हम उनका कंट्रीब्यूशन 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे तो उन मुस्लिम साइंटिस्ट में अल बैरूनी और जाबिर बिन हयान शामिल हैं। आज के लेक्चर में हम इन दो साइंटिस्ट के जो साइंस के मैदान में कंट्रीब्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम अल बैरूनी के बारे में डिस्कस करते हैं। अल बैरूनी का जो पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी और वो अल बैरूनी के नाम से जाने जाते हैं। अल बैरूनी एक बहुत बड़े मुहक्किक और साइंसदान थे। वो ख्वारिज़ के मज़ाफ़ात में एक करिया जिसे बैरून कहा जाता है जो कि उज़्बेकिस्तान में वाक़ है में 973 ईस्वी में पैदा हुए और इसी निस्बत से उन्हें अल बैरूनी कहा जाता है। अल बैरूनी अबू अली सीना के हम असर थे। अल बैरूनी ने अफ़गानिस्तान के इलाके गज़नी में 1050 ईस्वी में वफ़ात पाई। अल बैरूनी अपने वक्त के अजीम साइंसदान थे। वो फार्मासिस्ट, फिजिशियन, माहिर अर्जियात, फल्कियात, कीमियादान, तारीखदान, तिबियात और माहिर इंसानियात थे। जैसे मैंने बताया कि वो उज़्बेकिस्तान के इलाके ख्वारिज़ में सन 973 ईस्वी में पैदा हुए। अगर हम उनके मशहूर साइंसी कारनामे देखें तो उनमें जो उनके मशहूर साइंसी कारनामे हैं उनमें पहले नंबर पे ही वर्क्स इन द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड कि उन्होंने फार्मेसी के मैदान में फार्मेसी की तरक्की और फार्मेसी की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने एक किताब अल सैदाना फिल तिब लिखी जिसमें उन्होंने 720 से ज़्यादा हर्बल ड्रग्स के बारे में वजाहत की और इन ड्रग्स को हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेटिकली तरतीब दिया। यानी ही रोट अ बुक अल सैदाना फी
fil tib which has the description of more than 720 herbal drugs and these are arranged alphabetically. यानी उन्होंने 720 से ज़्यादा हर्बल ड्रग्स के बारे में लिखा और फिर उनको हरूफ तहज के लिहाज से तरतीब दिया। इसके अलावा उन्होंने हर्बल मेडिसन पर और भी तहरीरें लिखी जिसमें उन्होंने ड्रग्स के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में वजाहत की। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी ड्रग का वो हिस्सा होता है जो अद्वियाती असर रखता है और वो थेराप्यूटिकली एक्टिव होता है, तो उसे हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। अगर हम इसको समराइज करें, यानी अल-बैरूनी के जो वर्क है ठीक उसको समराइज करें, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अल-बैरूनी कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन एंड हिस्ट्री। आपको ये भी बताता चलूँ कि इब्न सीना, अबू बकर अर-राज़ी और अरस्तु उनके शागिर्दों में शामिल हैं। So student, this was about Al-Biruni. Now we discuss about जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान को बाबा केमिस्ट्री भी कहा जाता है। यानी जाबिर बिन हयान वो पहले साइंसदान थे जिन्हें दुनिया ने फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा। मगरब में आपको जैबर कहा जाता है। जाबिर बिन हयान 721 ईस्वी में ईरान के सूबा खुरासान के तारीखी शहर तूस में पैदा हुए। जाबिर बिन हयान अभी कम उम्र थे कि उनके वालिद वफात पा गए और यूं माँ और बेटा अकेले रह गए। उनकी वालदा तालीम व तरबियत के लिए उन्हें यमन ले आईं। जाबिर बिन हयान ने कुरान पाक की तालीम एक लायक उस्ताद अरबी अल-हुमैरी से हासिल की। उन्हीं से आपने रियाजी और फ़लसफ़ा के उलूम भी हासिल किए। आपने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मजहबी तालीम हासिल की। अपने इब्तदाई दिनों में मेडिसिन की प्रैक्टिस की। वो पहले साइंसदान थे जिनकी एक मुनज़्ज़म लेबॉर्ट्री थी। वो पहला शख्स था जिसने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल की अहमियत को मुतारिफ किया, यानी ही इंट्रोड्यूस्ड द एक्सपेरिमेंटेशन इन द केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। और यही काविश सनत की तरफ रहनुमा साबित हुई। अगर उनके हम कारनामों को देखें तो उनमें जाबिर बिन हयान ने जो कंट्रीब्यूट किया साइंस के मैदान में, ही इन्वेंटेड द प्रैक्टिस एसेंस ऑफ केमिस्ट्री विच देन लीड्स टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी उन्होंने केमिस्ट्री के मैदान में जो प्रैक्टिकल की अहमियत है उसको वाज़े किया और जैसे मैंने बताया कि यही चीज़ फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनत की तरफ एक रहनुमा साबित हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक वजह साबित हुई। यानी जाबिर बिन हयान अपने वक्त के अजीम साइंसदान और केमिस्ट और जियोलॉजिस्ट यानी माहिर अर्जियात थे। वो 721 में ईरान में पैदा हुए। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटेशन को मुतारिफ किया और यही वजह सनत की तरफ एक रहनुमा साबित हुई। ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स। उन्होंने लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 20 से ज़्यादा आलात को ईजाद किया। ही फर्स्टली डिस्क्राइब डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। उन्होंने डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन को बयान किया। बल्कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी उन्होंने वजाहत की। डिस्टिलेशन जिसको हम अमले कशीद कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम कलम पजीरी का प्रोसेस यानी कलमे बनाने का अमल कहते हैं। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो जाबिर बिन हयान ने जिनके बारे में वजाहत की। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में जाबिर बिन हयान ने वजाहत की। उनमें
कैल्सिनेशन है, सब्लिमेशन है, एवेपोरेशन हो गई, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये तमाम वो टेक्निक्स हैं जो जाबिर बिन हयान ने जिनकी वजाहत की। क्रिस्टलाइजेशन कलम पजीरी का अमल है, डिस्टिलेशन अमल कशीद है, कैल्सिनेशन अमल तकसीद कहलाता है यानी कुश्ता बनाने का अमल, सब्लिमेशन यानी जौहर उड़ाना, एवेपोरेशन अमल तबखीर। तो ये तमाम प्रोसेस हैं, ये तमाम टेक्निक्स हैं जो जाबिर बिन हयान ने बताई। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स भी डिस्कवर किए जिनमें नाइट्रिक एसिड जिसको हम शोरे का तेज़ाब कहते हैं, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको हम नमक का तेज़ाब कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसे हम गंधक का तेज़ाब कहते हैं, एस्टिक एसिड CH3COH जिसको हम सिरका भी कहते हैं, एक्सालिक एसिड, और इसके अलावा एक्वा रिजिया जिसको आब सुल्तानी जिसमें एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड और 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है और आब सुल्तानी कहलाता है। ये सोने को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। तो ये भी जाबिर बिन हयान ने जो है वो डिस्कवर किया, उन्होंने इसको तैयार किया। तो इसका बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो जाबिर बिन हयान ने बनाए। इसके अलावा उसने सोने को प्यूरिफाई करने का तरीका भी बताया। जाबिर बिन हयान ने कपड़े को रंगने का तरीका भी बताया, वार्निश बनाने का तरीका भी, स्टील मेकिंग डाई बनाने का तरीका भी उसने बयान किया। जाबिर बिन हयान ने सोने को प्योरीफाई करने का तरीका भी बताया। जाबिर बिन हयान की मशहूर जो बुक्स हैं उनमें किताब अल कीमिया और किताब अल सबीन मशहूर तसानीफ हैं। जाबिर बिन हयान 815 ईस्वी में इराक के शहर कूफा में जो है वो वफात पा गए। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट जाबिर बिन हयान। आज के लेक्चर में हमने 2 मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा। एक हमने अल बैरूनी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने जाबिर बिन हयान के कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस किया। और यूं आज का लेक्चर के बाद जो चैप्टर 4 है वो ख़त्म हुआ, जिसमें हमने डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशंस हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस वो हमने वन बाय वन डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।